प्रिय भाई बहनों, साथियों, मित्रों, आप सबको जय मसीह। साथियों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि हमारी प्रार्थना के द्वारा आप सब लोगों को चंगाई मिलेगी और पूरा विश्वास करते हैं कि जैसे परमेश्वर आप सब लोगों को रात भर सुरक्षित रखा, वैसे ही परमेश्वर आप सब लोगों को दिन भर सुरक्षित रखेंगे। आने जाने में आपकी सहायता मदद करेंगे, आपके साथ साथ रहेंगे, आपकी अगुवाई करेंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, साथियों, उन लोगों के साथ में नहीं रहेंगे परमेश्वर, उन लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार परमेश्वर नहीं करेंगे, अच्छी आशीष नहीं देंगे जो लोग व्यभिचारी हैं, झूठे लोग, कपटी लोग। परमेश्वर साथियों सब कुछ जानता है और ऐसे लोगों को शराब के अलावा कोई आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया। जो पाप करना, खुरापात करना बंद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को कभी आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया। ऐसे लोग जैसे त्रिशंकु ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर बीच में टंगे, उसी प्रकार त्रिशंकु की तरह वह बीच में टंगे रहेंगे। हालेलुया। साथियों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा और प्रार्थना करूंगा। साथियों, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, साथियों, पहला कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय का 10 वचन है। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे प्रदान किया गया है, मैंने एक कुशल राजमिस्त्री की भांति नींव डाली है और उस पर रद्दा रखा है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति सावधान रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार परमेश्वर ने मुझे जो ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने मुझे जो सामर्थ्य दिया है, साथियों, मैं उसी प्रकार मैंने एक कुशल राजगीर की तरह उस नींव को डाला है और चुन चुन के मैंने लोगों को चेला बनाया है। हालेलुया। साथियों, मैंने उस पर रद्दा रखा, परंतु मेरे भाई और बहनों, साथियों, जिन लोगों को मैंने चुना, जिसको मैंने नींव डाली और पानी डाला, साथियों, अगर वो लोग हैं, वो लोग बुद्धिमान हैं, तो उन बुद्धिमान नहीं है, वो मूर्ख है। उनकी उन्नति नहीं हो सकती, उनके जीवन में कोई विकास नहीं हो सकता। जो कुछ भी है उनका, जो भी कुछ है उनके पास में, उसको परमेश्वर छीनने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने नींव डाली है, आपको पानी डाला है, सींचा है, तो आपकी नींव कितनी गहरी है। आपने किस पेड़ में पानी डाला है, किसकी आपने सहायता की है, कितना परमेश्वर के नाम से दान दिया है, कितना भला काम किया है, साथियों, उसी के अनुसार आपको प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। साथियों, आप लोग सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि जो आप रद्दा रखते हैं वही रद्दा आपके विनाश का कारण बन जाए, जो आप रद्दा रखते हैं वही आपके लिए हानि का कारण बन जाए, आप गड्ढे में चले जाएं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि जो नींव को हमने छोड़ रखी है, जो नींव पड़ी है, हमने डाला हुआ है यीशु मसीह, हमारी नींव है यीशु मसीह।
और कोई दूसरा वो नींव को ढाल नहीं सकता है। साथियों, मेरे भाई और बहनों, कोई मनुष्य उस नींव को डाल नहीं सकता है। कोई मनुष्य सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर काट घास फूस का निर्माण करे तो साथियों प्रत्येक मनुष्य का कार्य प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। साथियों, प्रत्येक मनुष्य का काम प्रकट हो जाएगा और उस कार्य को सब मनुष्यों के सामने प्रकट होगा, क्योंकि जो कार्य प्रकट नहीं हुआ गुप्त में है उस कार्य को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो कार्य प्रकट होगा वह उस दिन में हर एक के सामने दिखाया जाएगा, हर एक के सामने प्रकट किया जाएगा और अग्नि ही प्रत्येक मनुष्य के कार्य को परखेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि साथियों हमने यीशु मसीह की नींव डाली है लोगों पर, यीशु मसीह के प्रेम की, यीशु मसीह के ज्ञान की, यीशु मसीह के वचन की हमने जो नींव डाली है वह नींव पक्की है। वह उस नींव के अनुसार जो नहीं, जिसकी चाल चलन काम नहीं होगा और उसके अनुसार नहीं चलेगा, वह घास की तरह झुलस कर सूख जाएगा। हालेलुया। और पत्थर की तरह गिरेगा और वह चकनाचूर हो जाएगा, शीशे की तरह कांच की भांत गिरेगा। जैसे कांच के 1000 टुकड़े होते हैं उसी प्रकार उसके 1000 टुकड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी मनुष्य का निर्माण कार्य जो उसने किया है स्थिर रहेगा, परंतु उसे तो प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। यदि किसी व्यक्ति का कार्य जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। हालेलुया। परंतु वह स्वयं तो बच जाएगा, परंतु मानो आग के जलते जलते आग में वो हमेशा जलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। साथियों, वचन में लिखा है, यदि तुम परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करोगे तो तुम भी नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। आप जो व्यभिचार करते हो, आप जो झूठ पर बोलते हो, कपट करते हो, कानाफूसी करते हो और अपनी बुराई को दूसरे के ऊपर अपनी बुराई को दूसरे के ऊपर डाल देते हो, तो ऐसे कार्य में परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। परमेश्वर आपको, क्योंकि आप श्रापित हैं, आपको परमेश्वर अवश्य दंड देगा। हालेलुया। आइए साथियों, हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आज मैं भोर के समय आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, सकुशल अच्छी मीठी नींद दिया, समय से हमारी आंखें खुली और एक नया दिन दिखाया। हम सबकी उम्र में एक दिन और जोड़ दिया, हमारी उम्र को एक दिन और बढ़ाया। इसके लिए प्रभु मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु जी, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। उन लोगों को भी आप आशीषित करने जा रहे हैं, उनकी बंद आंखों को खोलने जा रहे हैं। हालेलुया। ली बाला बा शंदा खंदा बरा बासी खाला बाला रगता बासीरा खासा बरा हम्बा बाला बकत्तर बासीरा बखंदना बसना। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रभु जी में पुकारता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का, उन लोगों के लिए जो घमंड से फूल गए, इसके बदले में वो शोकित नहीं होते हैं, जिससे कि ऐसा कार्य करने वाला तुम्हारे मध्य से निकाला जाता है। साथियों, वो लोग हैं, मैं उन घमंडियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो लोग घमंड हैं, घमंडी हैं, उनका घमंड आज यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने जा रहा है। लीबा खंदा बा सवारा बा खंदरा साला बा रीबा खसंदा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, जब हम बदनाम किए जाते हैं
तो मेल करने का प्रयत्न करते हैं। हम अब तक तो मानव संसार से मेल और वस्तुओं का कूड़ा करकट बने हुए हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता जो लोग तेरे दास और दासियों को कूड़ा करकट जैसे समझते हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो खुद ही बदनाम होने वाले हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग आज शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उन शैतानी बंधनों को मैं तोड़ता हूँ। मैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता जिन भाई बहनों की बेटा और बेटियों की शादी विवाह में अड़चन आती है, मैं उन अड़चनों को आज यीशु मसीह तेरे नाम से उस दीवार को तोड़ देता हूँ और उन भाई बहनों के बेटा और बेटियों की शादी में आने वाली बाधाओं को यीशु तेरे नाम से दूर करता हूँ। हालेलुया। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज गरीबी के दंश से झेल रहे हैं, उनको हर एक परेशानी है, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी गरीबी के बंधनों को मैं तोड़ता हूँ, कर्ज के बंधनों को तोड़ता हूँ और यीशु मसीह के नाम से उन बंधन से आज़ाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं देखता हूँ उन भाई बहनों के लिए, मैं देखता हूँ उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग भूखे प्यासे हैं, चिथड़ों में हैं, बुरी तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता है, मारे मारे पीते हैं। परमेश्वर पिता उन पर ऐसा अत्याचार होना यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए। प्रभु जी उन पर आपकी आशीष हो। मैं हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से उसकी डायबिटीज़ की बीमारी चली जाए और लोग चंगे हो। जिन भाई बहनों के तो पहले परमेश्वर पिता जिन भाई बहनों को दमा और खांसी का रोग है, हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए प्रार्थना सुनते हैं कि खांसी और दमा का रोग से उनको चंगाई मिले। जो लोग हमारे भाई बहन शादी विवाह की लड़कियों के लिए परेशान हैं, उनके पास में शादी विवाह करने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, उनकी व्यवस्था नहीं हो रही, प्रभु जी आज उनके शादी विवाह की व्यवस्था करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में इंफेक्शन है, लीवर में इंफेक्शन है, आज यीशु मसीह के नाम से वो शुद्ध हो जाए और वो हमारे भाई बहन चंगे हुए। जिनको लकवा मार दिया है, जिनको पालिश मार दिया है, आज यीशु मसीह के नाम से खड़े हो और चलने फिरे। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जिनके कान बंद हैं, सुनाई नहीं देते, बंद कानों को खोलता हूँ तेरी आशीष से। मैं उन लोगों की प्रार्थना करता हूँ जिनके कान से पीप मवाद आती है, दुर्गंध आता है, आज यीशु मसीह के नाम से उनको चंगे हुए। मैं धन्यवाद करता हूँ जिनके दांत में पैरिया है, पैरिया का रोग से उनको चंगाई की आशीष देता हूँ। जिनके आँख में मोतिया बिंद रतौंधी माला जाड़ा की बीमारी है, आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हुए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ, प्रार्थना को यीशु के नाम। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जिनके पास में संतान नहीं, उनके संतान की आशीष यीशु के नाम से प्रार्थना। आमीन।